हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का चैप्टर हमारा होने वाला है फ्लो चार्ट, जो कि कंप्यूटर का आपका लास्ट चैप्टर होगा। उसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म और डिस्कस करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले देख लेते हैं फ्लो चार्ट। अगर आपको अपने कंप्यूटर में कोई भी फ्लो चार्ट बनाना हो तो वो आप कैसे बना सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बता दूं कि भाई देखो, यहाँ पे इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। एक्सप्लेन एल्गोरिथम, ठीक है, एक्सप्लेन फ्लो चार्ट, सिंबल, रूल, वर्किंग ऑन अ लूप, नो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एरिया, पैरामीटर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है बेटा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। तो नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके। एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और सोल्व अ लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम। देखो, एल्गोरिथम क्या होता है। अगर मैथमेटिकल प्रॉब्लम आपने सोल्व करनी है, लॉजिकल कोई भी वहां पे आपको सिंबल्स लेने हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स लेने हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है वो आप कैसे ले सकते हो अपनी स्लाइड में, ठीक है। या फिर अपने या तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लोगे, या फिर आप ये जो एल्गोरिदम वगैरह है ये किस में लोगे, एमएस वर्ड में लोगे, ठीक है। तो ये कैसे ले सकते हो। एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सेट ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और सोल्व अ लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ठीक है। फ्लो चार्ट इज अ प्रोसेस। अब देखो, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, आपने अपने सब्जेक्ट्स में भी देखा होगा, ठीक है। जो आप पढ़ते हो उसमें फ्लो चार्ट्स होते हैं, राइट। ये होते हैं आपके फ्लो चार्ट्स, ठीक है बेटा जी। तो ये देखो, फ्लो चार्ट्स इज अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड रीचिंग अ सोल्यूशन यूजिंग डायग्राम और सिंबल्स। अ फ्लो चार्ट शो द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस। लेट अस स्टडी एंड एक्सप्लेन हियर। तनिष्क गेट अप 6 AM देन ही ब्रशेस। देखो, अब तनिष्क है एक, वो कब सुबह जग जाता है, 6 बजे जग जाता है, ठीक है। उसके बाद वो ब्रश करता है, उसके बाद वो एक बाथ लेता है, उसके बाद वो स्कूल की यूनिफॉर्म को वियर करता है। तो ये एक फ्लो चार्ट में हमने अपना थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो कवर कर लिया। तो इजीली आप यहाँ समझ भी सकते हैं और दूसरों को समझा भी सकते हैं। दैट्स आर कॉल्ड फ्लो चार्ट्स। अब आप इनको बना कैसे सकते हैं, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये बनेंगे कैसे, है ना। चलो, यहाँ पे देखो, उसके बाद तनिष्क ने क्या किया बेटा, उसके बाद उसने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद उसने अपने बैग, स्कूल का बैग उठाया, ठीक है। अब वो बस स्टॉप पे गया। ही बोर्ड अ बस, अब वो बस में बैठ गया। ही रीचेज हिज स्कूल, अब वो स्कूल पहुंच गया। अब वो अपने क्लासरूम में एंटर हो गया और उसके बाद वो रुक गया, ठीक है। क्लासरूम में जाके वो बैठ गया। तो तनिष्क ने सुबह उठ के क्लासरूम तक जाने तक क्या क्या किया वो हमने फ्लो चार्ट में यहाँ पे कवर कर लिया। और ये बहुत ईजी भी है, आप समझ भी सकते हो, सामने वाले को इजीली समझा भी सकते हो। दैट्स टू इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन द फिगर गिवन अबाउ अ सिंपल फ्लो चार्ट ऑफ गोइंग स्कूल अ चाइल्ड हैज बीन डिस्प्लेड इन द सेम वे अ कंप्यूटर फ्लो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू अराइव एट द रिजल्ट। वी कैन शो दीज इंस्ट्रक्शंस डायग्रामेटिकली थ्रू द फ्लो चार्ट, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या करना है हमें। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, देखो, डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू हम अपना थ्योरी को आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट ऑफ 40 एंड 60। 60 और 40 का मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले रीड, यहाँ पे 40 लिया, 60 लिया, उसके बाद प्रोडक्ट हमारा 40 इंटू 60 हुआ। अब इसका फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा वो भी हम किसके थ्रू देखेंगे, फ्लो चार्ट के। तो ये क्या है आपका प्रिंट प्रोडक्ट। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट प्रिंट हो रहा है, जैसे ही वो प्रोडक्ट प्रिंट हो जाएगा तो वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सेकंड है, यहाँ पे सेकंड क्या आ रहा है। सपोज यू वांट टू ऐड टू नंबर्स से 25 एंड 35, देन द फ्लो चार्ट वुड बी। अब देखो, आपको अगर 25 और 35 दोनों नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे होगा। तो स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपने 25 लिया, 35 लिया, और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे वॉन्ट टू ऐड है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है बच्चे। देखो, ये ऐड है, ध्यान रखना ये सारी चीजें, ठीक है। मैम ने मल्टीप्लीकेशन बोला था, आपने ऐड करना है। तो आपको यहाँ 25 प्लस 35, और यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, और इसको आप प्रिंट करके स्टॉप कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल गया, ठीक है बच्चे। चलो, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे सपोज करते हैं कि आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब आपको डिफरेंस बताना है 80 और 45 में कितना होता है। आपने स्टार्ट करा, रीड करा, आपने 80 लिया, 45 लिया, डिफरेंस किया, 80 में से 45 को सब्सट्रैक्ट किया, और आपको यहाँ पे डिफरेंस मिल जाएगा। इसका प्रिंट आउट आपने ले लिया, ठीक है बच्चे।
चलिए ये भी हो गया आपका क्लियर। अब चलते हैं नीचे स्क्रॉल करके, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके। From the above mentioned flowchart, it is evident that different geometrical shape and lines that arise in the flowchart are used for different steps. The lines show the direction in which the flowchart is following. Let us see what each geometrical box is used for. जो आपका geometrical box है वो किसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपका, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, दिस इज नोन एज द स्टार्ट स्टॉप बॉक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज द टर्मिनेटर बॉक्स एंड इज यूज्ड एज अ बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की अगर बिगिनिंग करनी हो तो इस बॉक्स से होगी और एंड अगर करना हो तो भी इस बॉक्स से होगा, ठीक है। ये आपका प्रोसेस बॉक्स होता है, ठीक है, अगर मैं फ्लो चार्ट्स की बात करूं उसके लिए। उसके अलावा ये आपका इनपुट और आउटपुट बॉक्स होता है बेटा, ये आपका दिस इज कॉल्ड द डिसीजन बॉक्स, ये आपका डिसीजन बॉक्स होता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो एरोज होते हैं, दीज आर द लाइंस दैट शो द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में इंस्ट्रक्शन देने के लिए ये वाले एरोज यूज होते हैं। देखो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या बंद कर रहे हो तो फ्लो चार्ट को तो ये वाला बॉक्स यूज होगा, अगर आप प्रोसेसिंग में है तो ये होगा, अगर आप इनपुट या आउटपुट दे रहे हैं तो ये होगा, अगर आप कोई भी डिसीजन वहाँ पे डिसीजन मेकिंग कोई भी चीज़ है तो ये होगा, अगर आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो ये होगा, और कनेक्टर एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए ये यूज होगा, ठीक है जी। समझ में आ रहा है आप लोगों को बेटा, समझ में आए, ये रूल्स और नियम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाउ फ्लो चार्ट फंक्शन, फ्लो चार्ट किस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, फ्लो चार्ट बिगेन विद स्टार्ट एंड एंड विद स्टॉप। किससे फ्लो चार्ट किससे शुरू होता है, स्टार्ट से, और खत्म कहाँ से होता है, स्टॉप पे। वी ब्रेक डाउन अ प्रॉब्लम इनटू द स्मॉलर स्टेप्स, हम प्रॉब्लम्स को स्मॉलर स्टेप्स में ब्रेक करके यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है द बॉक्सेस आर चूजन अकॉर्डिंग टू द ईच स्टेज, जिस भी स्टेज पे आप अभी हो उसके अकॉर्डिंग ही आपने बॉक्सेस को चूज करना है। नेक्स्ट आ जाता है फ्लो चार्ट जनरली बिगेन फ्रॉम टॉप ऑफ द बॉटम और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखो क्या होता है, जो फ्लो चार्ट्स होते हैं उनको हम टॉप से बॉटम की साइड ले जा सकते हैं और लेफ्ट से राइट की साइड ले जा सकते हैं, जैसे भी उनका सिस्टम होगा। नेक्स्ट आ जाता है कनेक्टर्स आर यूज्ड टू जॉइन डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट। जो कनेक्टर्स हैं उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट के डिफरेंट पार्ट से। जरूरी नहीं फ्लो चार्ट में जो शेप्स दी गई हैं उनसे ही हमें फ्लो चार्ट्स को कनेक्ट करना है। फ्लो चार्ट तो कनेक्ट हो गया, हमारा फ्लो चार्ट बना ही उन शेप से, लेकिन अब हम एक और दो फ्लो चार्ट्स को भी एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका लूप। लेट अस स्टडी एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड अ लूप। देयर इज अ फ्लो चार्ट फॉर प्रिंटिंग नेम्स स्टार्टिंग विद A B C. It would stop after all the names with A B C are printed. The loop here ensure that all the names starting with A, B and C are printed till all the printed। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, लूप का मतलब क्या होता है, let us study an example to understand a loop. Here is a flow chart for printing name starting with A, B, C. अगर आपका कोई भी फ्लो चार्ट है और उसमें कोई भी प्रिंटिंग नेम है वो स्टार्ट हो रहा है A, B, C से, इट वुड स्टॉप आफ्टर ऑल द नेम्स विद A, B, C। उसके बाद ये स्टॉप भी A, B, C से हो रहा है, आर प्रिंटेड। द लूप हियर एंश्योर दैट ऑल द नेम्स स्टार्टिंग A, B, C आर प्रिंटेड टिल ऑल आर प्रिंटेड। ठीक है, तो यहाँ पे लूप का मतलब होता है अगर सेम चीजें आपको एक साथ करनी हो तो उसका मतलब होता है लूप। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट कर लेते हैं। अब देखो ये लूप का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्ट जो किया वो भी इस वाले बॉक्स से किया और एंड भी आपने इस वाले बॉक्स से किया, तो आपने सेम बॉक्स यहाँ पे भी ले लिए, है ना, तो इसको हम बोलते हैं लूप। ठीक है, स्टार्ट हो गया आपका, ये रीड नेम हो गया, ये आपका इज नेम बिगिनिंग A, B, C, उसके बाद ऑल आर द नेम कनेक्टेड देयर फॉर एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने देख ली, तो ये क्या कहलाती है, आपकी फ्लो चार्ट कहलाती है। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं स्क्रॉल करके नीचे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे काउंट की बात करें, ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, apart from a loop count can also be added in your flow chart. Suppose in the flow chart you want to print name of only 20 children, then the flow chart would be, अगर आपको सिर्फ 20 चिल्ड्रन का नाम लिखना है तो फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ,
काउंट हुआ कितने नंबर्स हैं, रीड नेम हुआ, उसके बाद जो भी नंबर्स हैं वो यहाँ पे फिल हो गए, यहाँ पे नेम प्रिंट हो गए, यहाँ पे कंट्रोल प्लस एल हो गया अगर आपको काउंट करने हैं जितने भी नंबर्स हैं। उसके बाद इस काउंट ये टोटल बैठ रहे हैं 20, उसके बाद ये 20 का क्या हो गया कंप्लीट, हमारे पास फ्लो चार्ट तैयार हो गया, इसके बाद ये स्टॉप हो गया। ठीक है जी, चलिए ये हो गया क्लियर। अब चलते हैं नीचे स्क्रॉल करके बेटा, यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है, लुक एट अनदर एग्जांपल टू शो अ फ्लो चार्ट फॉर प्रिंटिंग नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन हु गोट 90 मार्क्स और अबाउ इन अ हाफ ईयरली कंप्यूटर टेस्ट। देखो कुछ ऐसे चिल्ड्रंस हैं जिन्होंने 90% से अबाउ गेन किया है कंप्यूटर टेस्ट में। द लूप स्टॉप आफ्टर ऑल द नेम्स आर प्रिंटेड, द लूप हियर एंश्योर दैट द नेम ऑफ ऑल चिल्ड्रन who got 90 marks or more are printed again and again till all are printed। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा जो फ्लो चार्ट है, यहाँ पे रीड नेम, नेम आ गए सबके, यहाँ पे मार्क्स आ गए कि किसको कितने मार्क्स मिले हैं। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ऐसे कर लेना है कि भाई जिसके 90 नंबर से ज़्यादा आए हैं, ठीक है, उनका नेम यहाँ पे प्रिंट करना है। अब वो हमारे पास यहाँ पे आर ऑल द नेम्स कंप्लीटेड टू द फाइल, तो इनकी कंप्लीट फाइल हमें यहाँ पे मिल जाएगी इस वाले पॉइंट पे। जैसे मिल जाती है इसको हम प्रिंट कर लेंगे और इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ये होता है फायदा किसका बेटा, फ्लो चार्ट का, ये फायदे होते हैं फ्लो चार्ट के। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल वेयर वी वांट टू प्रिंट नेम ऑफ ओनली 45 चिल्ड्रन ऑफ क्लासेस 4, 5, 6 फॉर द स्कूल पिकनिक। द फ्लो चार्ट ऑफ द वुड बी। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपने स्टार्ट कर दिया अपना फ्लो चार्ट। ठीक है, C इज इक्वल टू 0, रीड नेम, रीड क्लास। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, मान के चलो अभी आपको नहीं पता कि कितने बच्चे हैं, आपने यहाँ पे नेम्स डाल दिए, टोटल जितने भी बच्चों के आपके पास नाम आए हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास डाल दी आपने, कौन से क्लास का कौन सा बच्चा है। उसके बाद इज स्टूडेंट इन क्लास 4, 5, 6। उसके बाद आपने प्रिंट कर लिए नेम। जैसे कि आप C इज इक्वल टू C+1 अगर करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, C इज इक्वल टू 45। C कितने मतलब स्टूडेंट कितने आपके, टोटल 45 निकल रहे हैं। इसका आपने प्रिंट ले लेना और ये फाइनल आपके पास क्या आ जाएंगे, रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये होते हैं फ्लो चार्ट्स के फायदे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब आप ये फ्लो चार्ट आसानी से बना लोगे। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इट्स लेंथ एक्स ब्रेथ, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इट्स लेंथ एक्स लेंथ। ठीक है, अब क्या करना है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ स्क्वायर है। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रीड ए एंड बी, एरिया इज इक्वल टू ए इंटू बी, प्रिंट एरिया, और उसके बाद हमें स्टॉप कर देना है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे आसानी से हम एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हियर ए इज द लेंथ ऑफ बी इज द ब्रेथ। ठीक है, एरिया को हम ए से डिनोट कर रहे हैं और ब्रेथ को हम बी से डिनोट कर रहे हैं। ऐसे ही स्क्वायर के लिए स्टार्ट करना है, रीड ए, एरिया इज इक्वल टू ए इंटू ए। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू ए हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एरिया ए इज इक्वल टू लेंथ, तो ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एरिया और उसके बाद इसको स्टॉप कर देना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, अगर आपको रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है बेटा। देखो रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है हमें, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि आप इनको थ्योरेटिकल सॉल्व ना करके आप इनको फ्लो चार्ट के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, जो कि बहुत ईजी भी होगा, बहुत आसान होगा और आप बहुत अच्छे से कर भी सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो और सामने वाले को समझा भी सकते हो, खुद भी समझ सकते हो इन फ्लो चार्ट्स की हेल्प से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आपने स्टार्ट कर दिया कि आपको पैरामीटर निकालना है रेक्टेंगल का, ठीक है, स्टार्ट कर दिया। अब रीड ए एंड बी, पैरामीटर ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है पैरामीटर, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ, फिर उसके बाद लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हो गया। फिर उसके बाद प्रिंट कर लिया हमने और यहाँ पे स्टॉप कर दिया जब हमें पैरामीटर पता चल गया अपना, है ना। तो ये सिंपल सी चीजें हैं जो कि आपको मेरे हिसाब से ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसमें विच ऑफ दीज ज्योमेट्रिकल बॉक्सेस इज नोन एज अ स्टार्ट बॉक्स। अब ये जो ज्योमेट्रिकल बॉक्सेस है इनमें से कौन सा स्टार्ट बॉक्स कहलाता है, तो ऑफ कोर्स ये वाला मैंने आपको बताया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द ज्योमेट्रिकल बॉक्स डैश इज कॉल्ड। जो ये वाला बॉक्स है ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका आउटपुट बॉक्स कहलाता है, डिसीजन बॉक्स कहलाता है, प्रोसेस बॉक्स कहलाता है, या फिर नन ऑफ द अबाउ, ये क्या कहलाता है।
फटाफट बताओ, डिसीजन बॉक्स होता है, आउटपुट बॉक्स होता है, कौन सा होता है? तो हम इसको मिनिमाइज करके एक बार चलते हैं और देख लेते हैं कि ये आपका कौन सा बॉक्स होता है। तो आपको एक बार फिर से रिकैप हो जाएगा। ये देखिए कौन सा होता है, ये आपका होता है बेटा, कौन सा बॉक्स होता है? फटाफट देखो, डिसीजन मेकिंग स्टेज होती है, मतलब ये डिसीजन बॉक्स होता है आपका। कौन सा बॉक्स होता है? डिसीजन बॉक्स होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसको, कि ये होता है हमारा डिसीजन बॉक्स, राइट। चलो ठीक है। उसके बाद एवरी फ्लो चार्ट बिगिंस विद, जितने भी फ्लो चार्ट स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से होते हैं? स्टार्ट से होते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लो चार्ट जनरली फ्लो फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, लेफ्ट टू द राइट, बोथ ऑफ ए एंड बी, नन ऑफ द अबाउ। तो बोथ ऑफ, आप टॉप टू द बॉटम भी कर सकते हैं और लेफ्ट टू द राइट भी कर सकते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों ही इसके आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ दीज इज अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट। देखो यहाँ पे स्टार्ट और रीड एक्स, स्टार्ट और रीड एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर रीड वाई और इज इक्वल टू आ रहा है आपका प्रोडक्ट एक्स वाई, एक्स वाई, या फिर यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आ रहा है एक्स एंड वाई, ठीक है। बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसमें से मेरे हिसाब से तो कोई भी इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर हम ये कर देंगे, ठीक है। नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो इसको इरेज कर लेते हैं, अब मिनिमाइज करके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अ फ्लो चार्ट शो द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस। जो फ्लो चार्ट है वो आपका प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यस। वी कैन नॉट शो एनी इंस्ट्रक्शन डायग्रामेटिकली थ्रू अ फ्लो चार्ट। इसका आंसर क्या होगा कि फ्लो चार्ट के थ्रू हम किसी, मतलब डायग्रामेटिकली फ्लो चार्ट से हम इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकते हैं। तो इसमें डायग्रामेटिकली तो फ्लो चार्ट में कुछ भी नहीं होता है, सारी चीजें इसमें टेक्स्ट के रूप में होती है, तो इसका आंसर है नो। उसके अलावा द लाइन शो कैन नोट है ना, तो इसका आंसर होगा यस। एक सेकेंड, आंसर होगा बेटा, आंसर होगा यस, ठीक है, आंसर होगा यस। उसके अलावा द लाइन शो द डायरेक्शन इन द विच ऑफ द फ्लो चार्ट इज फॉलोइंग, मतलब कहने का मतलब है फ्लो चार्ट में जो लाइंस होती है वो डायरेक्शन दिखाती है, तो इसका आंसर है यस। उसके बाद द कनेक्टर्स आर यूज्ड टू जॉइन डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट, यस, इसका आंसर भी होगा यस। तो इसमें तो एक भी रॉन्ग नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में, कंप्यूटर फ्लोज a computer follows a set of dash to arrive at the result। अब देखो रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कंप्यूटर को क्या चाहिए होता है, इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। उसके बाद डिफरेंट डैश शेप्स एंड लाइंस विद एरोज इन द फ्लो चार्ट आर यूज्ड फॉर द डिफरेंट स्टेप। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स, तो इसका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट आ जाता है आपका, इन द फ्लो चार्ट डैश आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप। अब देखो फ्लो चार्ट के अंदर क्या होता है, मतलब प्रॉब्लम्स को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं जिससे कि इजीली उसका समाधान निकल सके, तो थर्ड का आंसर हो गया प्रॉब्लम्स। उसके बाद पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। फर्स्ट वन है ज्योमेट्रिकल, अब जियोमेट्रिकल, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट वाला है जो आपका डिफरेंट सॉरी, ये इसका आंसर नहीं है बच्चे, क्या करवा रहे हो आप लोग सब कुछ गलत गलत करवा रहे हो। देखो अ कंप्यूटर फॉलो अ सेट ऑफ डैश टू अराइव एट द रिजल्ट। रिजल्ट तक पहुंचने के लिए उसे क्या चाहिए होता है, इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं, ज्योमेट्रिकल थोड़ी चाहिए होता है, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज डिफरेंट डैश शेप, ज्योमेट्रिकल शेप्स, जियोमेट्रिकल शेप। नेक्स्ट आ जाता है आपका, इन द फ्लो चार्ट डैश आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप, प्रॉब्लम्स, व्हाट आर प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस
इज इट ट्वाइस द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, ये आप फिल कर लेना। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट इज एन एल्गोरिदम? एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम का मतलब होता है आपका न्यूमेरिकल या फिर मैथमेटिकल जो भी आपके सिंबल्स होते हैं या फिर जो भी आपके न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं जो आप लेना चाहते हो अपने फ्लो चार्ट्स में ऐड करना चाहते हो, वो क्या होते हैं, सब एल्गोरिदम के अंदर आते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम काम कैसे करता है, फ्लो चार्ट का मतलब फ्लो चार्ट्स काम कैसे करते हैं, बेसिकली वो सब चीजें हम एल्गोरिदम के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय अ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट से आप क्या समझते हो? जो भी चीजें आपको थ्योरेटिकल में पढ़नी है या आप पढ़ रहे हो उसको आप आसानी से ब्रेक डाउन कर सकते हो, मतलब जैसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है आपको थ्योरी, उसको आप आसान कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन कर सकते हो फ्लो चार्ट्स के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लूप इन अ फ्लो चार्ट? अगर फ्लो चार्ट में कोई लूप आ रहा है तो उससे आप क्या समझते हो? लूप का मतलब समझो ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाली शेप एक यूज कर ली, फिर आपने नीचे जाके एक और शेप ये यूज कर ली, है ना, फिर आपने दो इस तरीके की शेप यूज कर ली, तो ये क्या होता है कि आपके फ्लो चार्ट में लूप है, मतलब सिमिलर चीजें हो रही हैं। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज द यूज ऑफ काउंट इन अ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट में काउंट का क्या मतलब होता है? आज मैंने आपको एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है होमवर्क के लिए, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया होमवर्क, ठीक है। घर से ये करके आना है। आपके टीचर ने मुझे बताया कि आप लोग सॉल्व नहीं करके दिखा रहे उन्हें, इसका मतलब मैंने मान लिया कि इस क्लास में कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है बच्चा, ठीक है। एक दो बच्चे दिखा रहे हैं मैम को, लेकिन इसके अलावा किसी ने नहीं दिखाया है। भाई जाओ टीचर्स को बताओ कि हाँ हमारे जो टीचर है हमें जो पढ़ा रही हैं मैम, उनसे उन्होंने हमसे ये क्वेश्चन पूछा था, उन्हें दिखाओ आपने सही किया है नहीं किया है, फिर वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। तो आपने ये होमवर्क करके दिखाना है अपने टीचर्स को, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश और इसी के साथ हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट खत्म होता है, ठीक है। अब आपके इसमें यूनिट टेस्ट वगैरह है, मॉडल पेपर्स वगैरह हैं, वो तो आपको खुद ही सॉल्व करने होते हैं, आप लोग जानते ही हो, है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ, या फिर मैंने आपको बताया था अभी इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए अवेलेबल है जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।